एज्यूम कीजिए एक ऐसा बच्चा जो बचपन से काफी शर्मीले स्वभाव का है। रिश्तेदारों से मिलना जुलना, घर की शादी में डीजे पर डांस करना, मम्मी द्वारा खरीदे सामान को दुकान पर लौटाने जाना उसे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे एक सूखे पतले आदमी को बिना बेल्ट के पैंट पहनना, यानी अनकंफर्टेबल। अब यही बच्चा जब बड़े होकर किसी स्टेज पर जाए और 4 लोग उसके लिए तालियां बजाएं, बिल्कुल ऐसे, तो जो कल तक सबके लिए डाउट का विषय था आज वही सबके लिए प्राउड का कारण बन जाएगा। देखिए, जिंदगी हर किसी के हाथ में माइक थमाकर उसे आर्टिस्ट नहीं बनाती, लेकिन आर्टिस्ट का मतलब क्या? कलाकार। और कलाकार तो हर जगह मौजूद है। डेडलाइन के पायदान को टक से छूकर फटाक से पार कर लेने वाला एक ऑफिस कर्मी कलाकार है। एक रात में पढ़कर बीटेक बीएससी पास करने वाला क्या है? कलाकार है। फुटपाथों पर सूखता बचपन जब गुलाब मुस्कुराकर बेचता है तो वो भी एक कलाकार है। ऐसे ही भिन्न भिन्न कलाओं के धागे से जुड़े विभिन्न कलाकार जब एक स्टेज पर इकट्ठा होते हैं तो उसे ओपन माइक कहते हैं। ओपन माइक पर किन लोगों को जाना चाहिए, किन को नहीं जाना चाहिए, और मैं अब किसी ओपन माइक में क्यों नहीं जाता, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 विषयों पर बात करने वाले हैं। सितम जमाने ने हम पे भर भर के किए, हम भी नहीं थे बुज़दिल जो डर डर के जिए। डर, इसे खत्म करना उतना ही जरूरी है जितना आजकल मोदी जी के गानों पर बनती रील्स को, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों के स्पॉटिफाई रैप्ड में अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा तो रेस में पीछे रह जाएं और मोदी जी वहां भी अपना सिंहासन लगाकर बैठ जाएं। ऐसे किसी ने सही कहा है, आएगा तो मोदी ही। So according to me, open mic is the best platform to begin with. If you want to remove your hesitation, your संकोच, your stage fear, तो open mic open hammer से भी अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ मोस्टली नए लोग आते हैं परफॉर्म करने के लिए। जिसका ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है वो शायरी करता है, जिसे किसी का कांच तोड़ना है वो शायद गाना गाता है तानसेन की तरह। गिटारिस्ट आते हैं, रैपर्स आते हैं और सभी लोग हर तरह की बंदिशों से आजाद होकर वहां परफॉर्म करते हैं। बिकॉज देयर इज नो वन टू जज यू, बट इट इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन जज योर सेल्फ। आप इतने लोगों में कहां स्टैंड करते हो ये जानने का इससे अच्छा मौका शुरुआती तौर पर और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर भगवान ने आपको कोई भी कला दी है, आप उसे भले ही फुल टाइम पैशन ना बनाना चाहें, लेकिन ऐसे स्टेज पर जाकर आप अपनी झिझक खोलकर खुद को एक बेहतर व्यक्ति तो बना ही सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये हर जगह काम आता है। किन लोगों को जाना चाहिए समझ आ गया, क्यों जाना चाहिए ये भी समझ आ गया। तो फिर मैं कौन सा नेता हूं जो मैं किसी ओपन माइक में अब नहीं जाता? इसका रीज़न ये है, देखो भाई, सीधी सी बात है, वहाँ जाने के पैसे लगते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने अभी तक जहाँ भी परफॉर्म किया है वहाँ 1 भी रुपया नहीं दिया, एंड इट इज़ अ सीक्रेट। और दूसरी वजह जो मैं नहीं जाता उसकी ये है कि अब मेरा मन भर गया यार वहाँ से। वहाँ जाकर मैं क्या करता हूँ? पोइट्री। और वक्त के साथ मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वहाँ की पोइट्री का स्तर वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। वहाँ की कविताएं साहित्य की आत्मा से अभी पूरी तरह से मिली नहीं है। एंड मे बी द रीज़न इज़ दैट कि वहाँ अभी जो नए लोग आते हैं उन्होंने पूरी तरह पढ़ना शुरू किया नहीं है, और जो अर्ली डेज़ की हमारी कच्ची कविताएं होती हैं वो उसे ही आकर परफॉर्म कर देते हैं। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अब से कभी भी किसी ओपन माइक में नहीं जाऊँगा और किसी बेहतर मंच की तलाश करूँगा। तो अब आप लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो पर इतना स्नेह बरसाएं कि वो मंच खुद मुझे पुकारे और मेरे कदम उसकी ओर बढ़ने लगे। हमने जिस रनवे से अभी स्टार्ट किया है, उम्मीद करते हैं कि एक दिन इसी के साथ टेक ऑफ करेंगे साथ में। शुक्रिया।